जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस समय की बड़ी खबरें लाए हैं। इस वीडियो में जानेंगे पीएम मोदी को सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ा झटका। गढ़ में बोले नफरती और विभाजनकारी बयानबाजी छोड़ो, पूरी बीजेपी में हड़कंप। ये खबर जानेंगे। वहीं आगे बड़ी खबर में है, दिल्ली चुनाव में खुली पोल, हर कोई बेनकाब, केजरीवाल की ही सीट पर ऑपरेशन लोटस। जी हां दोस्तों, वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव की हुंकार, योगी के घर के नीचे शिवलिंग कराओ खुदाई, ये खबर भी जानेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं दिल्ली। 48 घंटे में क्या कोई बड़ा खेला होने वाला है? इस्तीफे की चर्चा शुरू है दोस्तों। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने बुलाई आपात बैठक, अपडेट जानेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, बीजेपी में भूचाल। इन्हीं खबरों को जानिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, नफरती और विभाजनकारी बयानबाजी से बचे राजनेता, सुप्रीम कोर्ट के जज बोले तनाव नहीं, भाईचारे पर दें जोर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने धर्म, जाति और जातीयता के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही इसे बंधुत्व, आपसी भाईचारे और संवैधानिक आदर्श के लिए एक बड़ी चुनौती बताया है। जस्टिस मिश्रा गुजरात के अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी भारतीय संविधान में वर्णित एकता की भावना को कमजोर करती है। जस्टिस मिश्रा ने चेतावनी दी कि पहचान की राजनीति, जिसका इस्तेमाल अक्सर राजनेता वोट हासिल करने के लिए करते हैं, वह नहीं होनी चाहिए। सामाजिक विभाजन को यह गहरा करती है, जिससे बहिष्कार, भेदभाव और संघर्ष होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, सीधे तौर पर इस पूरी टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं पर लोग निशाना साधा है। सोशल मीडिया यूजर्स इस टिप्पणी को जोड़ के देख रहे हैं जो बीजेपी के नेता बयान देते हैं, विभाजनकारी बयानबाजी होती है, और इस पूरे मामले को उसी और एक नजर से देखा जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। सीएम नीतीश कुमार क्यों गए दिल्ली? बिहार में इस्तीफे की चर्चा हो गई तेज। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसको लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 2 दिनों की दिल्ली यात्रा पर निकल चुके हैं। निकलते ही उनके इस्तीफे की चर्चा भी तेजी से उठी है दोस्तों, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में प्रशांत किशोर की भूमिका रही है, और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता ने भी इस तरह की बातों को काफी हवा दी है। अगले 48 घंटे बिहार और दिल्ली दोनों के लिए अहम है। वजह है दोस्तों एक ही, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होने से पहले 62 आईपीएस के तबादले कर गए। माना जा रहा है कल कुछ कांग्रेसी नेताओं से उनकी मुलाकात संभव है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद अब उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले ही बिहार में डीजीपी का बदलना, इसके साथ ही पिछले दिनों करीब 40 आईएएस का फेरबदल करना, भाजपा के करीबी और संदिग्ध अधिकारियों को पैदल किया गया, यह माना जा रहा है। बिहार में इतना बड़ा फेरबदल क्या संकेत कर रहा है? क्या एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने पाला बदलने का मन बना लिया है? इसको लेकर दोस्तों ये ताजा अपडेट आई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। चुनाव आयोग किसी भी समय चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। संभावित है दोस्तों फरवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली चुनाव संपन्न कराए जाएं। वहीं दोस्तों, पूर्व सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान आया। बोले मेरी ही सीट पर बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, वोट काटने और जोड़ने पर केजरीवाल का बड़ा सवाल। आप संयोजक केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी चुनाव हार चुकी है, उन्होंने कहा बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई कैंडिडेट है। बीजेपी अब बेईमानी से चुनाव लड़कर जीतना चाहती है। शाहदरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। जी हां दोस्तों, वो विधानसभा हमने 5,000 वोट से जीती थी, ये कहना है केजरीवाल का। 11,000 वोट दोस्तों वैध काटे जाएंगे। बीजेपी इस प्रकार चुनाव जीतना चाहती है। दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि हमने इसकी चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार दिल्ली चुनाव में फर्जी वोटिंग कराने की एक योजना पर काम कर रही है। पिछले 15 दिनों में नई दिल्ली विधानसभा में अचानक से 10,000 वोटर्स बढ़ गए। इसकी चुनाव आयोग को शिकायत की गई है। दोस्तों, आपको बताते चले, केजरीवाल ने कहा है कि
यहाँ पे लगातार फर्जी वोट के जरिए बीजेपी जीतना चाहती है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी पे हमलावर दिखे। वहीं केजरीवाल ने इसके साथ ही अधिकारियों को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अफसरों, आप लोग गलत काम मत करना, कागजों पर आपके हस्ताक्षर होंगे, जिस दिन सरकार बदलेगी तब एक्शन आप पर लिया जाएगा। यहाँ पर चेता दिया अरविंद केजरीवाल ने उन अधिकारियों को जो इस प्रकार की धांधली में संलिप्त हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले लखनऊ में सीएम योगी के आवास के नीचे भी शिवलिंग। अखिलेश का दावा, बोले खुदाई कराएं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मंदिर खोजने और खुदाई का मामला छाया हुआ है। संभल के बाद शहर शहर नए मंदिर मिल रहे और जगह जगह मंदिर और शिवलिंग होने का अब दावा किया जा रहा। इन दावों के बीच सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा दावा किया जिससे हड़कंप मच गया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि लखनऊ में सीएम योगी जिस आवास में रहते हैं उसके नीचे भी शिवलिंग है। अखिलेश ने उसकी भी खुदाई की मांग की है। दोस्तों, अखिलेश यादव सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अखिलेश यादव ने इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार निशाना साधा और जो इस समय खुदाई का माहौल बना हुआ है दोस्तों, उसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला, लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और रोजगार काम धंधे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले एक ताजा अपडेट आई है। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और उन्होंने जानकारी दी है कि 3 जनवरी 2025 से कांग्रेस पार्टी जय बापू, जय भीम और जय संविधान कैंपेन की शुरुआत करेगी। 26 जनवरी से हम पूरे देश में संविधान बचाओ पद यात्रा करेंगे। जयराम रमेश का ये दोस्तों ताजा बयान आया है। तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने राजघाट पर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक स्थापित करने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। सिद्धू ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने और परंपरा की गरिमा को बनाए रखते हुए राजघाट परिसर में स्मारक स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी भी काफी हमलावर है केंद्र सरकार पर। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। नई दिल्ली सीट पर अब एक मुस्लिम उम्मीदवार की एंट्री से सभी समीकरण बदल जाएंगे। केजरीवाल को मिलेगी कड़ी चुनौती, बढ़ेगी ये मुश्किलें। दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। आप कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी कई दल दिल्ली चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे। जनहित दल ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दिल्ली के सबसे चर्चित सीट नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की। जनहित दल ने इस सीट से इलियास खान मेव को टिकट दिया है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सभी पार्टियां लामबंद हो रही हैं और अरविंद केजरीवाल आपकी ओर से नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। ये थी दोस्तों बड़ी खबरें। वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।